वो अपने यहाँ नर्मदा जी का जो जोन है उसमें हाल फिलहाल की कथा सुनाता हूँ। एक भगवत भक्त है, उन्होंने खेत में गन्ने बोए। अब गन्ने से गुड़ निकाल के गुड़ को बेचा करते थे। मेरा वीडियो भी है वहां का। तो खेत में गन्ने बोए और वहां गुड़ का जो है वो काम किया करते थे, गुड़ उससे बनाते थे और उसको बेचते थे। इस तरह से उनका व्यवसाय था। इन दिनों गुड़ बनने का काम आरंभ रहता है, गुड़ बनने का काम इन दिनों जारी रहता है, अनवरत रहता है। इस कार्य हेतु आदिवासी मजदूरों को बुलाया जाता था, गन्ने को काटना और गन्ने का सब जो है मेहनत मजदूरी करने के लिए। खेत में 15-20 मजदूर, उनके खेत बड़े बड़े थे तो 15-20 मजदूर लगते थे। घटना अपने जो है मालवा निमाड़ की न हो करके और जो होशंगाबाद या आसपास का जो जोन है वहाँ की है, उस जोन गन्ने से गुड़ बनाना। आपका जो खेत और आपका जो घर है वो नर्मदा जी से 8 किलोमीटर दूर है, 8 या 10 किलोमीटर। सकुशल भगवान की कृपा से सब जो है गन्ने का काम, खेती का काम पूरा हो गया, गुड़ का काम लगभग पूरा होने आया। जब पूरा होने आता है तो मजदूरों को या तो जिमाया जाता है, भोजन कराया जाता है, या कुछ जो है उनको इनाम, पारितोषिक इत्यादि वितरित किए जाते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपराएं। अथवा नर्मदा स्नान, पास में नर्मदा जी है तो बड़ी श्रद्धा है आदिवासी उन मजदूरों में, उन श्रमिकों में। तो श्रमिकों को नर्मदा स्नान करवाया जाए। तो एक बूढ़ा श्रमिक, आदिवासी श्रमिक आकर के, और ये जो किसान हैं जिनने गुड़ निकाला जा रहा है जिनके, उनसे कहा कि भैया जी जो है हमारे बड़ी श्रद्धा है और आज तक मैं कभी गयो नहीं, तो हमारे नर्मदा स्नान जरूर करा दीजिए। नर्मदा जी वहाँ पास में ही, जो खेत के मालिक है बड़े सरद है, तो उन्होंने कहा बस 2-3 दिन ठहरो, 2-3 दिन बाद चलाऊंगा, अपन ट्रैक्टर में बैठ के सुबह चलाऊंगा, दोपहर तक वापस लौट जाएगा। वहाँ पूजा अर्चन इत्यादि करके, थोड़ा सा उत्सव आयोजन करके 2-3 दिन का छुटपुट काम भी शेष था कि दाऊ जी आप चिंता ना करो। अब बूढ़े बुजुर्ग थे तो उनको दाऊ जी कहते थे कि दाऊ जी आप चिंता ना करो। ये चर्चा हुई। 1-2 दिन बाद फिर उसने ये कहा बस जाना ही था, तो क्या बस अब 1-8 दिन का काम रह गया है तो आप हमारे जरूर से नर्मदा स्नान करा दीजिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल अवश्य नर्मदा स्नान होगा, क्यों नहीं होगा, बस कल परसों में चलते हैं अपन। इतने में वहाँ क्या है, झोपड़ी बना रखी थी सामान वगैरह रखने के लिए, अस्थायी रूप से टेम्पररी एक झोपड़ी बना रखी थी। झोपड़ी में जो है वहाँ जो चौकीदार इत्यादि हैं तो अक्सर अमूमन हर दूसरे-तीसरे दिन जाना आना नर्मदा जी लगा रहता है। तो वो नर्मदा जल ला के रखते थे और नर्मदा जल से नित्य आचमन के उपरांति भोजन करते थे। उन्होंने चौकीदार उस समय छुट्टी पे थे तो उन्होंने दूसरे नौकर से पूछा कि ये क्या, कि चौकीदार बाबा का नर्मदा जल। अब सब जानते थे चौकीदार बाबा अपने यहाँ शीशी में भर के नर्मदा जल रखते। बोले लो दादा अपन तो चलांगा परसों, पर आज ही वो नर्मदा जल है, नर्मदा जी खुद आपके लिए यहाँ आ गई है, लो आप तो आचमन करिए। गाँव की भाषा में बोला। नर्मदा जी आपके यहाँ आ गई है, आपके लिए आ गई है, ये जानकर बड़ा हर्ष उल्लास से भर गया वो, और उसने पूरी की पूरी शीशी खोली और खोल करके जो है आदिवासी श्रमिक था तो पूरी शीशी
पी के रखा, एक आध सेकंड हुआ और पेट पकड़ के बैठा है, दादा हमारे को ही पिला दियो। खारो खारो सा लगे और पेट में जलन भी घनी हो रही है, तुम्हारे को ही पिला दियो। चिंता में जो खेत के मालिक है वो उठे और आसपास आवाज दी, दूसरे दो नौकर है कि ये क्या पिला दिया। एक जो जिसने कहा था उन्होंने कहा तो नर्मदा जल है, तो दूसरे एक दो लोग आए, उन्होंने कहा नर्मदा जल नहीं है, ये बैटरी में डालने के लिए, जो बैटरी रात में उजाले के लिए बैटरी में डालने के लिए एसिड मंगाया था, एसिड पी लिया। ऐसा खासा माँ, इतनी बड़ी शीशी थी साहब, बिल्कुल सत्य घटना है। जो खेत मालिक है इनकी नर्मदा जी में अनन्य श्रद्धा है, ते तो वहीं बैठ के नर्मदा अष्टक का पाठ करने लगे। मैंने कहा माँ नर्मदा अब तो आप ही आ जाओ इनके पेट में, तो इनकी प्राण बचे, तो आप ही आ जाओ तभी प्राण बचे, अब तो आप ही आ जाओ। 4-5 घंटे बैठे रहे। इधर चौकीदार की तो लगभग वो तो सो गए और मुंह से झाग निकलने लगा। अब बाकी किसी को पता नहीं था। नौकरों ने कहा कि बात यहीं अपन रखते हैं, सेठ पे कोई बात नहीं आ जाए सोच के। उधर सेठ को जैसे चैतन्यता हुई तो वैसे ही कोई भी गाड़ी फटफट इत्यादि दिखी, वो नर्मदा तट पे गए, नर्मदा स्नान किए और वहीं वो ध्यान, तब तक सुबह सवेरा होने आ गया। तो 7-8 बजे होंगे जब स्नान पूजा हो गई, थोड़ा सा सेठ को भी चैतन्यता आई तो उन्होंने कहा तो बहुत बड़ा दुष्कृत्य हो गया, अपकर्म हो गया। गाड़ी पे बैठे, गाड़ी पलटाई, पुनः वापस आए। वापस आए तो वो आदिवासी जो है वो वहाँ खड़ा होकर के जो है और प्रतीक्षा कर रहा था। तो उसने कहा कहीं दादा मार से झूठ बोलिया तुम, मार से क्यों तो कि नर्मदा जी लेके चलोगा, और लेके तो चलिया ही कौन ही तुम, अकेला अकेला ही हुआ है। मैंने कहा अरे दादा आप ठीक हो? बोले बिल्कुल ठीक हूँ। कल कहीं हमारा कोई पेट वगैरह खराब हो गया तो थोड़ी देर मारे जो है चित्ता पड़ गया मैं, और जी का बात तो ऐसा ठीक हुई हो कि जी को कोई जवाब नहीं, और बिल्कुल टन तो बिल्कुल अच्छा कि भोजन किया? बोला हाँ बिल्कुल भोजन किया, कल रात को पूछ लो सबने कहा तो बिल्कुल सम्मान। अब वहाँ जो शीशी में थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको ले जा करके जब भूमि पे डाला तो भूमि पूरी जल गई, अर्थात एसिड ही पिया था उन्होंने, लेकिन वो एसिड उनके मुख में प्रवेश होते से ही नर्मदा जल बन गया। इसी नर्मदा एसिड मुंह में गया, पेट में गया, नर्मदा जल बन गया। एसिड जलाने के लिए ख्यात है, जला दिया करता है। पेट को तो अंदर जो कमजोर हमारी नसें हैं उनको तो फाड़ के मनुष्य को आधी पौन घंटे में तो पहुंच जाना चाहिए, किंतु अब वो जिसने पिया उसकी भी श्रद्धा थी कि मैं तो नर्मदा जी नर्मदा हर करके पी लिया, और इन्होंने भी जो है श्रद्धा में ध्यान में बैठ गए, और जो ध्यान में बैठ गए और ध्यान लग गया घंटों तक, और फिर उठ के सीधे नर्मदा जी। इस स्तर की जो श्रद्धा होती है उसमें तो कुछ भी संभव। और यह प्रकरण बिल्कुल सत्य साक्षात अनुभूत प्रकरण है, जो अनुभूत है वही मैं सुना रहा हूँ।